अयोध्या स्थित राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसी मामले में संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया। प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव पुजारी की वेशभूषा में नजर आए और कथित तौर पर चंदा मांगने का सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ सांसदों ने उन्हें दान देने की कोशिश की, वहीं कुछ सांसदों ने इसे लेकर सांकेतिक छीना झपटी भी कही। पप्पू यादव ने इस प्रदर्शन के बाद लखनऊ में हिंदू संगठनों ने विरोध उनके इस प्रदर्शन को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी तस्वीर पर चप्पल मारी और प्रदर्शन को सनातन धर्म का अपमान बताया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पप्पू ने सनातन धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो पैगंबर के खिलाफ बोलकर दिखाएं। उन्होंने पप्पू यादव पर रासुका लगाने और कार्रवाई की मांग की है। तो संसद के बाहर हुआ ये प्रदर्शन। पप्पू यादव ने संत का वेश धारण किया, रुद्राक्ष की माला, भगवा कलर के वस्त्र, और ये प्रदर्शन करने की कोशिश की, चंदा चोरी, और वो इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए कि चोरी मेरे अंदर है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते। इससे नाराज हिंदू संगठनों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया, पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली। आइए खबर को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये प्रदर्शन होना ही था क्योंकि एक तरह से आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में ही चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, इसी तरह के और मामले भी सामने आए हैं। फिर चाहे हम कुछ दरगाहों की बात करें, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसे ही कृष्ण समुदाय में भी इस तरह का मामला सामने आया था। इसी को लेकर बार बार पप्पू यादव से पूछा जा रहा है कि आप क्यों, अगर हिंदू धर्म में ही क्यों आपको गलतियां दिखाई देती हैं। और बार बार ये भी कहा जा रहा है चंदा चढ़ावा चोरी मामले में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका किसी भी तरह से वो संत नहीं थे। तो इस पर पप्पू यादव जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी थू ही हो रही है। नहीं, देखिए, अगर पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है, उन्होंने भगवा वस्त्र पहनकर और संसद के बाहर जिस तरह प्रदर्शन किया, प्रतीकात्मक रूप से भगवा धारण किया था और जो रुद्राक्ष माला पहनी थी, एक विरोध था कि किस तरह से श्री राम मंदिर में चोरी हुई है। हालांकि चोरी के पीछे जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर से हिंदू संगठन, वो बता रहे कि वहाँ साधु संत नहीं थे। लेकिन अगर यही बात की जाए सनातन के अपमान की, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने थे, तब भगवान हनुमान जी का वहाँ पे खूब उड़ाया जा रहा था। क्या वो सनातन का अपमान नहीं था? अब अगर इनके खिलाफ में, अगर इनके विरोध में कोई अगर प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात को अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो अब हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि ये सनातन का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि आने वाले समय में चुनाव में जनता ही इस अपमान का बदला लेगी। हालांकि ये प्रतीकात्मक रूप, मैंने बताया, प्रतीकात्मक रूप से है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के भी द्वारा किया जाता रहा है। ये कोई नया मामला नहीं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इसको मुद्दा बनाकर, इसको लेकर विपक्ष पे खासतौर से निशाना साधे कि उन्होंने सनातन का अपमान किया है। हालांकि सनातन जो निर्दलीय सांसद है, सनातन का अपमान ये नहीं हुआ कि यहाँ पे राम मंदिर में चोरी हो गई, वो सनातन का अपमान नहीं। लेकिन फिलहाल अब सत्ता पक्ष से विपक्ष है, अपनी अपनी राजनीति है और राजनीति में सत्ता पक्ष का भी बोलने का हक है और विपक्ष को भी बोलने का, और वही काम सांसद पप्पू यादव ने किया। प्रतीकात्मक रूप से राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी मामला था, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से वहां पर प्रदर्शन किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पप्पू यादव ने संसद परिसर के अंदर जो प्रदर्शन किया है, उसके बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है और वो पप्पू यादव की शव यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह से प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।